हाय, आई एम बैक। तो हम वापस आ चुके हैं उसी एनर्जी के साथ। तो आज का टॉपिक है डिसअपियर। नॉट लाइक कि मैं अपने चैनल से बिल्कुल ही गायब हूँ, उसे डिसअपियर नहीं। तो मैं सीधे सीधे अपना सोशल मीडिया बंद कर देती हूँ, आईडी डीएक्टिवेट कर देती हूँ, जैसे कि मुझे थोड़ा बहुत सोशल टच में भी रहूँ मैं। और इवन मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ तो मेरे भाई बहन मुझे बता ही देते हैं रिसेंट गॉसिप जो चल रहा है, मतलब रिसेंट न्यूज़ यार, नॉट गॉसिप। बिटवीन द प्रोसेस यू डोंट नीड टू टेल एनी वन वॉट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। ग्रामर सही थी। तो काफ़ी टाइम से एक हड्डी है जो कि यहाँ पे अटकी है, ना वो नीचे जा रही है ना वो ऊपर आ रही है। मतलब समझाती हूँ, जैसे कि मेरा ये वाला पेज बोले तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, तो वो हड्डी ऐसी है कि नीचे नहीं जा रही है, कहने का मतलब कि मैं कभी भूल भी नहीं पा रही हूँ कि भाड़ में जाए, अब नहीं कर रहा मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वीडियो नहीं बनानी। और ना ही वो हड्डी बाहर निकल रही है कि मुझे वापस मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाऊँगी। मतलब फ़्लो ही नहीं बन पा रहा था काफ़ी टाइम से मेरे साथ, पता नहीं क्यों। मतलब होता है ना, किसी चीज़ का एक सीज़न आता है, मेरा वो सीज़न मर गया था। मैं वापस से ज़िंदा करने की कोशिश करी मैंने बीच में, फिर कुछ ना कुछ, दैट्स ऑल। सो फिर मुझे अभी थोड़ा वो हड्डी मैं धीरे धीरे नीचे डालने की कोशिश कर रही हूँ कि अब वापस वीडियो बनेगी, बन के रहेगी। मैंने टोटल 1 साल मेहनत की है भाई, मतलब 1 साल मैंने कंटिन्यूअस वीडियो बनाया। 1 साल तो बनाया ही शायद, अभी 2 साल हो गए हैं। 1 साल मैंने फुल गोश्त मारा है, फुल गोश्त। तो ऐसा है कि मुझे भी कंसिस्टेंट होना है इस चैनल पे, पर सिचुएशन आर नॉट, सिचुएशन क्या मैं बोल नहीं सकती। मैं थोड़ा, मुझे टाइम भी मिलता था मैं तब भी उड़ा देती थी उसे स्क्रॉलिंग पे या फिर कुछ ना कुछ करते रहती थी। मुझे इनफ टाइम नहीं मिलता था, स्टिल आज भी नहीं मिला, लेकिन मैं ज़बरदस्ती टाइम निकाल रही हूँ। एंड ऑल्सो येस्टरडे आई केम हियर, मैंने वापस वीडियो बनाई। मैंने मेरे से अच्छे से बोला नहीं गया, बट मैंने कुछ वैलिडेट पॉइंट बोले, अच्छी वीडियो बनी थी, लेकिन मैंने वो पोस्ट नहीं की बिकॉज मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि ब्रो दिस इज़ द वीडियो। सो आज मैं फिर से वापस आई हूँ और अपने माइंड को ये बता के कि कल वाली अच्छी नहीं बनी थी। तो मैं वापस आई, मैं वापस उसी टॉपिक पे वापस दोबारा तिबारा चौबारा बनाऊंगी जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ, बिकॉज हड्डी है ना ब्रो, ना नीचे जा रही है ना ऊपर आ रही है। मेरी पूरी ज़िंदगी में आई ओनली लाइक अ वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन पे ज्ञान सुनेंगे। तो मुझे बचपन से लेकर अभी तक बदलाव बहुत पसंद है मेरी ज़िंदगी में, चाहे वो अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो। वह कितना कूल लगता है ट्रांसफॉर्मेशन होना। वह मतलब ऐसा नहीं कि पहले मैं मोटी थी अब मैं पतली हो गई, नहीं, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक लोगों का माइंडसेट ही बदल गया तुमको लेकर, पब्लिक वैलिडेशन की तरफ नहीं जाएंगे, अपना भरोसा बदल गया खुद को देखकर। मतलब मेरे सोचने की एबिलिटी, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। बट बहुत बड़ा टॉपिक, क्या पूरी लाइफ टाइम लगती है बंदे को ट्रांसफॉर्म होने में, लेकिन मुझे ये थोड़ा थोड़ा टाइम में ही चाहिए बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत 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 फेवरेट वर्ड है मेरा अभी फ़िलहाल। ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिसअपेयर, बोथ आर माई फेवरेट वर्ड्स। एंड आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिसअपेयर पे। मैं पूरा तो नहीं बता पाऊँगी बिकॉज ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक हैं, तो हम ऐसी ही कॉमनली बात करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से। सो लेट्स कंटिन्यू। द पॉइंट नंबर फर्स्ट इज़ क्विट योर इंस्टाग्राम। मुझे इंस्टाग्राम से कोई ख़ास दुश्मनी है नहीं, पर मैं फिर भी बताऊंगी बिकॉज़ ऑफ ऐसा हुआ है कि काफ़ी टाइम से मेरे अंदर, मतलब मैं खुद करती आ रही हूँ ये, मुझे कुछ चीज़ सीखनी होती है तो मैं कुछ टाइम के लिए डिसअपेयर हो जाती हूँ और वापस, मतलब थोड़े टाइम के बाद आती हूँ जब वो काम हो जाता है मेरा, जिस काम के लिए मैं डिसअपेयर हुई थी। तो जब हम एक काम करते हैं, जैसे हमारे फ़ोन में स्टोरेज फुल हो जाता है तो हम कुछ डिलीट कर देते हैं। लाइक अगर हम डेली अपने माइंड को रील्स, मतलब कुछ ना कुछ फ़ोन में एडिक्ट करके डाल रहे हैं कुछ दिमाग में, तो तुम्हें थोड़ा खाली करना पड़ेगा, स्पेस मिले दूसरी चीज़ को। लाइक मुझे लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अगर दिन भर इंस्टा पे रील्स देखूंगी, और जो मैं करती थी जब मैं लगातार इंस्टा पे रहती थी, तो फिर मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आने की, मैं दे ही नहीं थी उसको टाइम। मुझे पता है, मुझे अंदर से पता है कि ब्रो स्क्रॉलिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी, आई वॉन्ट डू समथिंग इन माई लाइफ, कुछ बड़ा उखड़ना है। बट कहाँ उखड़ेगा भाई, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे इतने एडिक्ट हो चुके हैं। और मुझे अंदर से भी लगता है कि यार थोड़ा देर तो रुक जा, पर क्या करें, डोपामाइन मिल रहा है तो ले रहे हैं दोनों हाथों से। तो ऐसा करना, आज ही अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दो इफ़ यू आर नॉट इन्फ्लुएंसर। सीधी बात है, अगर इन्फ्लुएंसर नहीं हो तो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो और एक गोल बनाओ। डेफिनेटली सब पे होता है गोल भाई, तभी तो तुम जिंदा हो। ये हैंग क्यों कर रहे हैं? किसी की ज़िंदगी में 2 से 4 गोल ज़रूर होते हैं, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है तो इंटरेस्ट होना एक बड़ी बात है। ऐसा मत बोलना कि प्लीज़ मैं रील्स में नॉलेजेबल चीज़ें देखता हूँ, मुझे मोटिवेशन हिट मिलता है। ऐसे लोगों से मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, प्लीज़ सीधे स्किप करो। अब हम बात करते हैं बिल्कुल मुद्दे वाली। तो फर्स्ट अवेयरनेस होनी चाहिए बंदे को कि यार अब उम्र आ गई है करने की कुछ। तो गोल्स बनाओ, लिखो, टाइम पीरियड सेट करो उसके लिए। एक चीज़ ऐसे रखो दिन में साला कुछ भी हो जाए, और चीज़ हो रही हो ना हो रही हो वो होके रहेगी।
मैं आई कैन राइट विद बोथ हैंड्स, एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मैं जो कुछ टाइम पहले मतलब मैंने बहुत चीज़ें शुरू की थी, मुझे मतलब मैनेजमेंट नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। तो ऐसा था कि मैंने 3 4 5 6 चीज़ें शुरू कर रखी थी। जैसे कि मुझे कैलिस्थेनिक्स सीखना था, इंटरेस्ट आ रहा था बहुत, लैंग्वेजेस और बहुत सारी 3 4 चीज़ें कर रखी थी। उसके अलावा मैं हर रोज़ एक राइट हैंड से एक फुल पेज लिखती थी इंग्लिश में, पेंसिल से लिखती थी। स्टार्टिंग में कहाँ होता है, तो कितना गंदा भी लिख रहा हो, फुल पेज भैया कितना होता है, 20 लाइन्स तो होती होंगी उस कॉपी में। तो मेरे यहाँ दर्द करता था। मैं हर रोज़ कहीं भी हूँ, किसी के भी घर पे जा रखी हूँ, या फिर लाइट ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं है, तो कुछ आग जला के जुगाड़ लगा के मैं पूरा काम कर रही हूँ, मतलब एक पेज लिख ही रही हूँ डेली। विदिन 20 डेज़ मैंने देखा कि मेरा हाथ फ्लुएंटली काम कर रहा है। हालांकि मैं लेफ्टी हूँ, मैं इस हाथ से ज़्यादा फ्लुएंटली लिख पाती हूँ, बट इससे उतना अच्छा नहीं लिख पा रही थी कि जितना लेफ्ट से लिख पाती हूँ, क्योंकि बाई बर्थ इस हाथ से लिखा है यार। तो इस हाथ से मतलब ऐसा था कि मेरा हाथ शेक नहीं कर रहा था, काँप नहीं रहा था। तो ऐसा है कि वो काम ऐसा था कि मुझे करना ही था। भले मैं लैंग्वेजेस 1 दिन में 2 दिन में एक ही बार पढ़ रही हूँ, कोई बात नहीं। मैं कैलिस्थेनिक बारिश लगी है, स्किप। और आज तेज़ धूप आई है, स्किप। उसको नहीं रखा था उतना पॉइंट, मैं वो करती थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करी, स्टेप्स ले रही थी। लेकिन वो चीज़ मैंने परमानेंट में रखी थी। वैसे ही तुम भी जो गोल बना रहे हो, अगर तुम इंस्टाग्राम से गायब हो रहे हो, तो तुम्हें वापस इंस्टाग्राम से गायब होने के बाद तुमने जो सेट करना है वो एक चीज़ करना सेट, जो कि कुछ भी हो जाए। मुझे पता है हर दिन अच्छा नहीं जाता है, फर्स्ट दिन वाली मोटिवेशन हर दिन नहीं रहती है। तो एक चीज़ ऐसी रखो जो कि तुम कंटिन्यू कर रहे हो, कंटिन्यूअस कर रहे हो, चाहे वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। स्टार्ट विथ लिटिल गोल, ताकि तुम्हारे माइंड को पता चले कि तुम्हें अचीवमेंट मिलेंगी ना, छोटी छोटी मतलब रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तब तुम्हें लगेगा कि अब अगले गोल पे जाना चाहिए। तो ये टॉपिक थोड़ा इस वीडियो से थोड़ा हट के है, तो इसका नाम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। बहुत लोग ये मुझे बोलते हैं, सब कुछ सीख के क्या करेगी? नॉट लाइक दिस एक्सेंट। मतलब सब कुछ क्यों सीखना है, मतलब तो सब कुछ सीख तो लेगी बट मास्टर किसी में नहीं कर पाएगी। तो इसका भी एक सीक्रेट बता देते हैं आज आपको। आपको अगर बहुत सारे मतलब इंटरेस्टेड हैं, तो उनको एक नोटबुक में लिखो, और जो छोटा सा है उससे स्टार्ट करो। बड़े से भी कर सकते हो, बट वो बड़ा वाला जो होगा ना वो ज़्यादा टाइम खाता है। और ऐसी बात है कि जो ज़्यादा स्ट्रगल वाली चीज़ें होती है ना, वही हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है डेफिनेटली। ऐसा करो कि एक टाइम पीरियड सेट करो, 3 महीने उसे कंटिन्यूअस करना है। और उसके अलावा कि उस टाइम के पीरियड में कुछ भी हो रहा हो, आंधी आए तूफान आए, तुम्हें वो करना है। 10 मिनट करो, 10 पुशअप्स मारो, एक ही मारो कोई बात नहीं, बट तुम्हारे माइंड को ये नहीं लगना चाहिए कि यार आज ख़त्म हो गया, अब गिव अप करते हैं। नहीं, एक पुशअप दैट्स इनफ। अंधेरे में भी मार लेता है 10 12 पुशअप आदमी। तो फिर कहने का मतलब है, तुम्हें अगर कोई चीज़ करनी है तो एक टाइम पीरियड के लिए एक चीज़ करो। सब एक साथ उठाओगे तो डेफिनेटली मास्टर ऑफ नन हो ही गई। तो एक चीज़ एक टाइम पे उठाओ, एंड देखना कुछ टाइम में, लगा लो 1 साल में तुम 3 4 चीज़ें मास्टर कर चुके होंगे। और ऐसा होता है ना, जैसे एक गेम कोई खेलता है, उसमें लेवल्स है 100 लेवल, तुमने 100 के 100 क्रॉस कर दिए, तो ऐसा थोड़ी करोगे तुम वापस 1 लेवल से खेलोगे, मज़ा ही नहीं आएगा भाई। मतलब कि तो तुम्हें लगेगा अब दूसरा गेम खेलना चाहिए यार। तो मतलब पहले पहले वाले चीज़ को बिल्कुल बारीकी से पूरा पढ़ के ख़त्म कर दो, देन शिफ्ट दूसरी चीज़ पे। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो एक कीड़ा होता है जो कि इंसान को काटता रहता है कि भाई इसके पास जाके बोल, उसके पास जाके बोल, ताकि वो मेरी इज्जत करे। मतलब कोई चीज़ तुम स्टार्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कैलिस्थेनिक्स, तो ज़रूरी थोड़ी है तुम किसी बंदे को जाके बताओगे कि यार ब्रो मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया है। दे दिया तुमने वो पावर उसके हाथ में कि बस तू डिसाइड कर अब मैं करूँ या ना करूँ। सामने वाला बंदा बोलेगा भाई यार मैंने भी करके देखा था, थोड़े टाइम के बाद इंजरी हो जाती है, मज़ा ही नहीं आता है, हो गया मोरल डाउन। उसी टाइम बस जस्ट फक्ड अप। उसी टाइम बस उसके हाथ में तुमने पावर दी, उसके पास इतनी पावर है कि वो तुम्हारा मोरल 2 सेकंड में गायब कर सकता है। जो पब्लिक वैलिडेशन लेते हैं ना लोग, बड़ी किलस्ती है मुझे उनसे। तो जैसे ही तुम गायब हुए सोशल मीडिया से, तो ऐसा होगा अगले पल तुम थोड़ा बोर होने लगोगे। तो अगले ही पल तुम्हें ऐसा होगा कि जब तुमने गोल सेट करे, 1 2 हफ्ते बंदे ने काम किया, फिर ऐसा होता है कि कभी सोशल इवेंट में जाने का मौका मिल जाता है, कहीं दोस्त मिल जाते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि भाई देख मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया, सो व्हाट, क्यों बताना है। सो भाई यार मैंने ना एक लैंग्वेज स्टार्ट करी है पढ़नी, सो व्हाट, वो क्या करेगा, तुम पढ़ना तो तुमने है ना। मतलब तुम्हें उसको बताने की ज़रूरत क्या है। वहीं पे वो बोलेगा ओह तभी तूने इंस्टा बंद किया, नहीं आई लैंग्वेज तो नहीं आई, तो कुछ टाइम बाद बोलेगा हाँ भाई कहाँ तक पहुँची तेरी लैंग्वेज, 10 लोगों के सामने क्या इज्जत रहेगी बताओ। तुम्हें जब तक उस चीज़ को तुम एकदम अच्छे से ना समझ जाओ, तुम्हें लोगों को बताना ही नहीं है, क्योंकि आधी चीज़ आधा ज्ञान हमेशा ही गड्ढे की तरफ ले जाता है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पब्लिक वैलिडेशन से दूर रहो। तुमने एक अच्छे काम के लिए डिसअपेयर हुए हो तुम, लाइक 3 मंथ्स तुमने बनाया, इंस्टाग्राम बंद किया, एंड देन यू डिसाइड कि अब अगले पॉइंट, मतलब अब तुम लोगों में जा रहे हो, सब गा दे रहे हो वहाँ पे, इसलिए बंद किया है करके। ब्रो बी लाइक अ मिस्ट्री, नॉट लाइक ओपन बुक, कोई भी पढ़ के निकल जा रहा है।
मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, पैर रख के जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर डोरमैट की तरह। क्यों? जस्ट डोंट टेक एनी वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, अगर तुम जेन्युइनली इस चीज़ में एंटर करना चाह रहे हो तो बाहरी वैलिडेशन से थोड़ा दूर रहो, जाओ ही मत कहीं। और जाना ही पड़ रहा है तो अंदर दबा लो उस बात को, भाई मैं बताऊंगा ही नहीं आज, तू बता अपनी, मैं तेरे सुन लूँगा जो भी है। तू अपनी सुना, तेरा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अपनी तरफ से एक शब्द निकला ना, अगर 3 महीने जो तूने गायब होने के लिए लिए हैं, इंस्टाग्राम बंद कर दिया है जोश में, नेवर एवर एवर कभी बताना नहीं है लोगों को कि क्यों तुमने क्यों तुम गायब हो गए। तुम अभी मोटिवेशन में आए, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया, भाई अब कम बैक होगा करके मतलब उसका रिप्लाई करना बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद किया उसे। अब मैंने बोल दिया दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बोल दिया सोशल मीडिया बंद करो, कर दिया। दूसरा पॉइंट बोल दिया मैंने कि लोगों को वैलिडेशन लेना बंद कर दो, कि बताना बंद कर दो किस लिए बंद किया है। तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड से भी बताना बंद कर चुके हो, या फिर लड़की के लिए भी है कि जो तुम्हारे पार्टनर है, बेटर हाफ उसको तुम बताना भूल गए हो, मतलब नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट ऐसे ही बोल दिए हैं। और थर्ड पॉइंट है कि मैं ये भी बोल रही हूँ कि तुम्हें उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली में भी मत बताओ, अगर तुम मतलब ज़रूरी थोड़ी है यार सब किसी को बताना। खुद के लिए, तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारे अलावा सब तुम्हें जज करेंगे, अंडरस्टूड। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके समराइज़ करते हैं। डिसअपियर वाले में हम तीन चीज़ें लेके आए थे। फर्स्ट है सोशल मीडिया क्विट करना, या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल ही मार देना, मतलब कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए, तो वो तुम कर दो। और सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि हमें वैलिडेशन नहीं लेनी है, अपने राज ही रखो, ठीक है। अपने बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये किया वो किया है। मेरी लाइफ के भी कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो कि मैंने किसी को नहीं बताया है, मुझे ये आता है वो आता है ये आता है। ज़रूरी नहीं है हर कोई तुम्हें जज करने वाला है एट द एंड। तो 2 पॉइंट्स तुम्हारे हो गए हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि हमें इनसिक्योर हम ऐसे हैं कि हम अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं कि तुम बता, तू मेरा मॉरल डाउन करता है कर, तू मेरा मॉरल अप करता है कर। सामने वाले को बताते, ऐसे इंसान को बताओ जो तुम्हें समझे भी, ठीक है। और थोड़ा बहुत इनसिक्योर कम लो, कि मतलब अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि ये चीज़ बेकार है वो चीज़ अच्छी है, तो तुम थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है। तो अगर फिर भी समझ नहीं आया तो वापस रिवाइंड करके देख लो यार। इसी 3 पॉइंट्स के और इससे पहले की वीडियो के साथ ही मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर तुम किसी टाइम पीरियड के लिए गायब हो रहे हो तो एक ऐसी स्किल लेना जो तुम्हें मतलब फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट कर पाए। आफ्टर स्कूल यू नीड टू अर्न, तो तुम्हें एक अर्नेबल स्किल भी चाहिए। तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में तुम एक जिससे तुम्हें पैसे मिले, ऐसे स्किल, हमारे पास पैसे भी आएंगे उस स्किल से, और अगली स्किल की तरफ तुम फॉरवर्ड भी जा पाओगे। सो ये एक अच्छा रोड मैप है, सो यू कैन ट्राई। कंग्रेट्स अगर तुम यहाँ पे आ गए हो तो। हियर इज़ अ कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि तुम्हें पसंद आई होगी, और प्लीज़ 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 जस्ट एक बार ट्राई करके देखो डिसअपियर होके। मैं मतलब यूट्यूब पे शॉर्ट्स मत देखना फिर। मतलब अगर तुमने पहले दिन बंद किया तो तुम ऐसा अपने आप को ऐसा बोलना कि आज जब मैंने शुरू कर ही दिया तो ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही मॉरल डाउन होने लगता है 3-4 दिन के बाद, तो ऐसा लगेगा 3-4 दिन हो गए तो 2-4 दिन और 2-4 दिन और 3 महीने इनफ। 3 महीने करके देखो, तुम्हें सोशल मीडिया से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ गए, क्या हुआ, मर गए, जिंदा हो। सो आई नीड टू टेल यू, अपना टाइम फालतू लोगों से बचाओ और अच्छी चीज़ों में लगाओ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।